Student, I am R.K. Jha, Faculty of Mathematics. Today in our class we are going to represent rational numbers on the number line. So we shall learn representation of rational number on the number line by examples. So through examples we can learn it easily, and so first of all I am here writing the example question. Example question 1. Represent rational number 2/3 and -3/5 on the number line. Right? So first of all, draw a line XY, any name you can give it, the line, the end point of line, XY or AB or anything you can give. Draw a line XY and take a point O in the middle of it. एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि उसके मिडिल में, नेसेसरी नहीं है कि हम उसका मिड पॉइंट ही उस लाइन का लें, बट एक अंदाजे से भी हम ले सकते हैं मिडिल में, और उस पॉइंट को हम ओ नाम दे देते हैं. ठीक है, मिडिल ऑफ इट. टेकिंग अ फिक्स्ड लेंथ as unit length, taking a fixed length as unit length represent integers on this line. ऑन दिस लाइन. तो हम लोग एक फिक्स्ड लेंथ ले लेते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ज्यादा. ये हम लोग किस प्रकार लेते हैं ये आगे हम लोग सीखेंगे इसका ट्रिक. और तब तक के लिए हम एक फिक्स लेंथ ले लेते हैं. तुम 1 या 2 सेंटीमीटर का लेंथ एक फिक्स कर सकते हो, और उतना ही समान दूरी पे उस लाइन पे हम इंटीजर्स को लिख देते हैं. ओ के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स और ओ के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स. इनको हम लोग वहां लिख लेते हैं. ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया एक्स वाई, एक्स वाई, और इसके मिडिल में हमने एक पॉइंट ले लिया ओ. ओ रिप्रेजेंट करता है 0 को. अब यहां पे ओ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके राइट साइड जितना भी होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा. यहां हम एरो के से दिखा सकते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स. और लेफ्ट साइड जो भी होगा ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स का. ठीक है,
तो ये हमारा 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर ले लिए और इधर नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 ले। नाउ द थिंग इज वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/3 on this number line and -3/5 on this number line. So 2/3 is a positive rational number. It will goes to the right side of O. यानी कि ये 2/3 जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसलिए ये क्या होगा कि O के राइट साइड जाएगा। और -3/5 इसका साइन नेगेटिव है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है और इसलिए ये O के लेफ्ट साइड लाई करेगा। ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया। नेक्स्ट है कि 2/3 जो है हम जानते हैं कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 और वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। तो यानी कि 2/3 जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से राइट साइड लाई करेगा। और -3/5 जो है वो लेस देन 0 है, इसलिए 0 के लेफ्ट साइड लाई करेगा, बिकॉज की नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर लेस देन 0। सेकेंड थिंग इज कि 2/3 जो है वो 1 और 0 के बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा, तो हम इसको देख लेते हैं। ये एक जब हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में देखते हैं तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। सो बीइंग अ प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3 ये जो है 1 से छोटा है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 2/3 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, यानी 1 इज ग्रेटर देन 2/3। सो जस्ट लाइक दैट ये 2/3 जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर देखते हैं कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। तो डिनोमिनेटर में है 3, तो 3 है, इसलिए हम क्या करते हैं 0 और 1 के बीच में जो गैप है उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम एक कम 3 से 1 लेस देन द डिनोमिनेटर नंबर, तो यहां पे 3 से एक कम 2 लाइन इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे और इससे ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जस्ट लुक एट दिस। तो इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको लेते हैं 2 लाइन खींचते हैं इक्वल डिस्टेंसेस पर 1 एंड दिस 1 इज 2। नाउ चेक करो यहां से 0 से ये 1 2 एंड 3। अब ये क्या हो गया कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। नाउ अब इसके न्यूमरेटर में कितना है 2, तो हम लोग क्या करते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हुए दूसरा लेंगे 2 फॉर सेकेंड, तो यहां पे 1 एंड 2, तो इसको हम लोग जो है इस लाइन को घेर देंगे, सर्कल कर देंगे, या फिर हम एरो से भी दिखा सकते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो हम घेरेंगे नहीं, सर्कल नहीं करेंगे, और ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 2/3। ठीक है, तो इस तरह हमने एक नंबर 2/3 को रिप्रेजेंट किया। वैसे अगर और जानना चाहें तो यहां से फर्स्ट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 1/3 को। ये लाइन 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा और ये लाइन 3/3 को रिप्रेजेंट करेगा, और बीच में हमारा आ गया 2/3। इसी प्रकार से हम लोग -3/5 को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो -3/5 जो है वो 0 से छोटा है, तो -3/5 लेस देन 0, और -1 जो है वो -3/5 से बड़ा है या छोटा है, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चेक कर लेते हैं। तो -1/1 को हम लोग -1/1 लिखते हैं और -3/5 को ऐसे लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 5 इंटू -1 इक्वल टू हो जाता है -5 एंड 1 इंटू -3, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो और ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं -3 को, तो यहां हो जाता है -3। तो -5 जो है -3 से छोटा है। इट मीन्स कि ये जो है -1 जो है वो
क्या है, इससे भी छोटा है ना। तो -3/5 0 से लेस है, और -1 जो है -3/5 से लेस है। तो -1 लेस देन -3/5 एंड -3/5 इज लेस देन 0। तो इस तरह ये -1 और 0 के बीच में पड़ेगा। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक इट्स डिनोमिनेटर, इट इज 5। सो वी विल हैव टू divide the space between 0 and -1 into 5 equal parts, and for dividing into 5 equal parts we shall have to draw 4 lines in the middle of the space between 0 and -1। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 4 लाइन खींचेंगे इक्वल डिस्टेंसेस पर, 1 2 3 एंड 4। ये 4 लाइन हम लोग खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। और 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद अब क्या होगा कि ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/-1/5 को। दूसरा लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, -2/5 को। तीसरा लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, -3/5 को। चौथा लाइन करेगा रिप्रेजेंट -4/5 को। और पांचवा ये -1 वाला क्या करेगा, -5/5 को। इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना सारा हमको नहीं लिखने का जरूरत है, ये हमने आपके समझने के लिए लिख दिया। बट हम बीच में ओनली क्या करेंगे कि हमको रिप्रेजेंट किसको करना है, -3/5 को। तो -3/5 को हम काउंट कर लेंगे। न्यूमरेटर में यहां 3 है, तो 0 से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट की ओर 1 2 3। थर्ड लाइन को हम लोग इस तरह से सर्कल कर देंगे या एरो से दिखा देंगे, और यहां लिख देंगे -3/5। तो इस तरह आपने एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक नेगेटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख लिए। और अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म का रैशनल नंबर किस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन इज दैट represent 2 3/4 on the number line. This is a form of mixed fraction. So we know that we can write it 2 3/4 equivalent to 2 plus 3/4. We can write it. So it is greater than 2. And next question is it less than 3 or more than 3? So again we change the mixed fraction into improper fraction. जैसे 4 into 2 plus 3. 4 2 जा 8, 3 11/4. Comparing, we change 2 3/4 into improper fraction 11/4, right? And then we write here 3/1 for 3. Now again cross multiply it. We check 1 into 11 11 here, and 4 into 3 12. So 3 is greater, 3 is greater ना। तो ये हमारा कहां पे लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। नाउ इट इज, ये लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। यू कैन जनरली गो थ्रू दैट कि ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद 2 और 3 के बीच के स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स के लिए हम लोगों को कितना लाइन ड्रॉ करना होगा, तो 1 कम 4 से 1 कम 3 लाइन ड्रॉ करना होगा। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3, ये 3। अब गिनते हैं हम लोग यहां से स्टार्ट करके 2 से, तो 1 2 3 4। ये हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर कितना है, 3, तो थर्ड लाइन को इंडिकेट कर देंगे 2 से स्टार्ट करते हुए। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड लाइन विल रिप्रेजेंट or if you do not want to
circle it, then you remove it, and only by arrow you can represent. So arrow, put an arrow and write here 2 3/4, 2 3/4. तो ये पॉइंट आपको 2 3/4 जो रैशनल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह आप लोगों ने हर प्रकार का रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देख लिया, और मुझे लगता है कि ये काफी इजी होगा आप लोगों के लिए, कोई खास दिक्कत नहीं आई होगी। और इस तरह से हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इस क्लास में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे पुटिंग 2 or more रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर के बीच में कुछ और रैशनल नंबर को पुट करना। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। अब आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज 1B, RS अग्रवाल।